चलिए, आज के सेशन में हम रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे और कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं, आपको कैसे करनी है, हर ग्रह के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ ग्रह के डोनेशंस के ऊपर। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। अब दो चीज होती हैं डोनेशन जब भी देना होता है, ठीक है। डोनेशन जनरली हम उन ग्रहों की देते हैं जो ग्रह हमें पीड़ा देते हैं, जो ग्रहों को हमें दूर करना होता है अपने से, तो उनकी हम डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन में दो चीजें होती हैं। एक चीज ये होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो डोनेशन देने से आपको बेटरमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर ग्रह है तो ग्रह की कौन सी डोनेशन की चीजें होंगी, और डोनेशन देना है तो किसको देना है। कई बार जब हम डोनेशन देने जाते हैं तो हम किसी को भी डोनेशन दे देते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट कई बार आता है जब हम किसी को भी डोनेशन दे देते हैं। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम डोनेशन देने जा रहे हैं तो किसको देना है ना। मेरे को आप चैट में बताना कि कई बार आप लोगों को मन में ऐसा होता है कि कई बार आपको लगता है कि भाई हम डोनेशन दे दे, किसी को भी दे दे चल जाएगा। ऐसा लगता है? किसी को पता है ये चीज? चैट में बताना मेरे को। हम डोनेशन किसी को भी दे दें, किसी भी ग्रह का, हमारा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर ग्रह का कोई ना कोई एक अलग रूप होगा, इंसानी रूप होगा, उसको आपको जाके डोनेशन देना चाहिए। तो हम ये बार बार कहते हैं, ग्रह की चीज ग्रह को दोगे तो कभी नुकसान नहीं आएगा, है ना। तो इस चीज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसको देना है और कब देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य का जब भी आपको डोनेशन करना होगा, ऐसे केस में आपको क्या क्या चीजें देनी है, पहले वो बात करता हूं। आपको वीट दे सकते हो, आप जैगरी दे सकते हो, गोल्ड दे सकते हो, लाल रंग का कपड़ा दे सकते हो, या गेरुआ कपड़ा दे सकते हो। गेरुआ क्या होता है? ऑरेंजिश सैफरन, कुछ भी कहना चाहो। सूती का कपड़ा दोगे तो वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। किसको देना है? शुड बी गिवन टू ओल्ड पर्सन, किसी भी वृद्ध व्यक्ति को देना है, ठीक है जी। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को देना है जी। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी भी रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम रिलेटेड सोल्यूशन चाहते हैं सूर्य का, तो सूर्य की ही चीजें हमें किसी भी वृद्ध व्यक्ति को देंगे तो यहाँ पे काम आ जाएगा। कई बार कई लोगों के दिमाग में होता है सूर्य मतलब सरकार, और अगर यही चीजें अगर आप सरकारी आदमी को दोगे तो भी काम बनेगा, लेकिन सरकारी आदमी जनरली ऐसी चीजें लेता नहीं है। यह देना बड़ा मुश्किल होता है जी, अनटिल अनलेस वो आपके क्लोज मित्र हो या कहीं रिलेशन में आ रहा हो, या एकदम खास पड़ोसी हो जो जो कहोगे वो कर लेगा, है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जी तापस जी बताइए। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। सर, लाइक एक पर्सन को एक से ज्यादा यंत्र दिया जा सकता है। दे सकते हैं। और एक चीज, अगर किसी के लिए नवग्रह यंत्र बनाना हो तो जैसे कि एक एक ग्रह का होगा तो वो अलग अलग दिन ड्रॉ किया जाएगा। अगर हम्म एक ही पेज में 9 के 9 ग्रह बनाया जाएगा हाँ, तो तो उसको हम लोग अलग अलग ड्रॉ करेंगे। पहले आप सारे बॉक्सेस बना लो, तो पहले जो ग्रह कर रहे हो, फिर पेपर दूसरे को जो पेपर ग्रह करो। पेपर तो एक ही रहेगा, बस हम लोग एक ही बॉक्स रहेगा। अलग से बना लेंगे। यस सपोज यस। मैंने एक एक ग्रह का पुनश्चरण कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे का हम्म ड्रॉ करना है, फिर उसका पुनश्चरण करना है। और बिल्कुल। जैसे अगर पर्सनल किसी का बना रहा है, ठीक है। तो हम्म जैसे शास्त्र कहते हैं कि कलौ चतुर्गुणी कृत्वा, कलयुग में 4 गुना जप करने का विधान है। तो हम्म उसमें अगर लाइक खुद के लिए करना है तो वन टाइम, लाइक सैटर्न के लिए वन टाइम करो, 20। हाँ वन टाइम करो। किसी और के लिए करोगे तो 4 गुना करोगे। ओके ओके ओके, ठीक है। और सर लाइक ये लाइक पॉकेट में लेने से लाइक इधर उधर जाना पड़ता है। सो उसको बना के अगर मंदिर में रखने का विधान दिया जाए तो भी चलेगा। तो भी और चलेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर लाइक स्टोन्स अवेलेबल ना हो, क्योंकि 9 के 9 स्टोन्स कॉस्टली आ जाएंगे एज ऑफ नाउ। इन फ्यूचर सपोज कोई एस्ट्रोलॉजर ले ले तो अभी उसके जगह पे हम लोग उन ग्रहों के प्रॉपर जरी को रख के भी बना सकते हैं। हाँ, वो भी बना सकते हैं। कल के ओके। क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा हर ग्रह का हीलिंग स्टोन भी होता है। वो हीलिंग स्टोन भी आप ऑल्टरनेटिव में ले सकते हो। वो हीलिंग स्टोन अगर मोटा मोटा भी करोगे,
1000 रुपए के अंदर सारे स्टोन आ जाएंगे। अगर किसी को चाहिए होगा तो हमसे ऑर्डर कर सकता है, मैं कल बता दूंगा कौन सा स्टोन किस ग्रह का होता है, वो भी काम करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर। मिलिंद जी। नमस्ते सर। ये सर वो बोलते हैं ना कि जो स्टोन अपने चार्ट में सूटेबल नहीं है वो अपने पास नहीं रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं होता? दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पहनना नहीं चाहिए। अच्छा, पास में रख सकते हैं। ओके, ठीक है। और एक चीज, जब ये आपने बोला था कि ये जल प्रवाह करने के बाद वो शांत हो जाता है, ग्रह माँ की गोदी में आते हैं, तो 4th हाउस में अगर मेलेफिक प्लेनेट रहता है वो क्यों शांत नहीं होता है? होता है अपने आप ही। हम्म 4th हाउस में जो बर्थ चार्ट में रहता है। जब तक उसे छेड़ा नहीं जाता तब तक वो शांति रहता है जी। इंसान जब छेड़ता है उस ग्रह को तभी जाके वो जाग जाता है, तब वो तांडव करता है। अच्छा, तो उसके जो लिए बच्चा माँ के हाथ से निकल गया तो वो किसी के काबू में नहीं आएगा। तो शनि अगर 4th हाउस में रहता है तो उसके लिए कुछ करना नहीं रहता है क्योंकि वो कुछ शांति है। करने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक शांत है, उसको छेड़ना नहीं है। अच्छा, तो शुद्ध और वो तो कर सकते हैं ना प्रोसेस, कि जरूरत ही नहीं है उसकी? कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू। जी थैंक यू। प्रमोद जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे एक पूछना था सर, ये यंत्र का बोल रहे हैं, ये जो बॉक्स बनेगा वो ब्लैक इंक होगा ना? ब्लैक बॉक्स। कैसे भी बना सकते हो, रेड से ही बना सकते हो, अगर आप पेन रेड यूज कर रहे हो सारा रेड से बनाओ, क्या तो दिक्कत है? सर हम एक्सेल में उसको बना के डिजाइन करके बना सकते हैं, हाँ कलर चेंज हाँ करके? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर और ये जो मुझे जो कलर आप बोल रहे हैं ना, प्लैनेट को बैलेंस करना, थोड़ा डाउट है सर। बैलेंस और ठीक है, पावर को बढ़ाने के लिए तो जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन बैलेंस और डोनेशन, मान लीजिए कोई किसी का प्लानिटरी, मान लीजिए जैसे केतु है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं मिल रहा है उसको, 7 साल में परेशानी परेशानी है, तो उस केस में क्या करेगा? डोनेशन करेगा या यंत्र देना है? डोनेशन करेगा हाँ। जब आप श्योर हो कि केतु का ही समस्या आ रही है। हाँ। और केतु के लिए फिर यंत्र भी दे सकते हो ताकि वो ग्रह शुभ हो जाए, यंत्र शुभता करता है ग्रह की। हाँ। लेकिन यंत्र में खर्चा आ गया ना, हाँ। तो इसमें खर्चा आ जाएगा। अगर आप किसी के लिए बनाओगे तो मेहनत तो हो रही है, तो उसमें एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, जी सर। मैन पावर तो लग रहा है ना। अब ठीक मोटा है मोटा आप लगाओ 7,000 जाप करना जी सर। है ना, ₹1.90 के हिसाब से लगा लो। 10,000 आ जाएगा आपका, 14,000 करीब करीब। हम्म हाँ। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो 14,000 नहीं आएगा, 4 गुना हो जाएगा वो, सर 7 × 4 हो जाएगा, सर। है ना। तो इस हिसाब से वो कॉस्टिंग होती है। तो वो आप देखो आप कितना, आपके लिए क्या है, आप कितना चार्ज कर सकते हो, या आप कितना उस हिसाब से क्लाइंट से ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं जो लेता हूँ मैंने वो बता दिया आपको। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। तो ग्रह खराब हो ऐसे केस में यंत्र आप बना के दे सकते हो, सिंपल रूल है। लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें मेहनत है, कोई भी पंडित भी करेगा तो वो भी चार्ज करेगा। सर उसको लैमिनेट करके रख सकते हैं ना, मतलब लेडीज को दे बिल्कुल रहे हैं हाँ तो हाँ, बैग में रख सकते हैं? लैमिनेट करके रख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है सर। So when we make individual yantras, do we need to keep it in a pocket or in the temple only? बैग और Sorry? both, बैग और पॉकेट Both. बोथ यू कैन डू। Okay. So what will be the life of the yantra? अनलिमिटेड, जब तक वो फटता नहीं। We'll be doing it on paper, right? Okay. So if it is in the pocket, it can tear fast, otherwise not. What will be the color of the ink? We'll go as per the planet. Red. For all the planets, red color only. When we are doing any individual yantra, on that we'll have to put the stone of that. So that stone, you will have to activate it also, no, by putting on it. Yes. So the stone also will be expensive, and
what do you say, chanting and all. So you'll have to take all those money, or it is for you itself, then it's a different thing. तो देखो ये सब ग्रह और स्टोन्स ये तब सब तो एक ही बार आपको एक्टिवेट करना है, बार बार थोड़ी करना है आपको। जब आप ले लोगे आप एक बार एक्टिवेट कर लोगे, उसके बाद दोबारा वो यूज होगा। क्या होती है, क्योंकि स्टोन को जब आप एक्टिवेट कर देते हो दैट हैज एनर्जी, और यंत्रा में आप जो एनर्जी को यंत्रा के अंदर डिफ्यूज कर रहे हो, मतलब उनके अंदर उसको फैला रहे हो उसी स्टोन की मदद से। So then the activation step, will you inform us how to do it or what? बता तो दिया, और क्या इन्फॉर्म करना है? It is just to burn the diya and you start the mantra, beej mantra or something. हाँ जी, बस That's मैंने it. उससे You पहले put भी तो the मैंने बताया stone. ना, मैंने बताया कि आपको अपने इष्ट देव का नाम लेना है, उसके बाद आपको जिस जातक के लिए कर रहे हो उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका गोत्र भी ले सकते हो अगर गोत्र पता है तो, उसके बाद काम शुरू करना है। So and the beej mantra also, if you have to say, we only have to do it for them, no? यस, जरूरी नहीं है ना कि आपके क्लाइंट कर पाए, अगर वो कर पाए तो कर सकता है। So what is ideal for sun, not sun, Venus, the grain? Should we take it as चावल or what? Rice? कौन सा ग्रेन? Venus planet. Because कौन there से are three things. कौन से ग्रह के लिए, मतलब Grain, मैं समझ नहीं चाह रहा, ग्रेन क्या आप सात वाला So पूछ रहे हो? for Venus planet, which हम्म, is the best? Because there are 2-3 grains. I'm confused for that. आपको वीनस के लिए कोई ग्रेन नहीं लेना, मैंने जो आपको बताया चीनी, वो चीनी यूज करना है, शक्कर बोला ना मैंने आपको, वो यूज Yes. करना है। Okay. Sir, and another, my experience has been for gemstone. So that different chapter you are going to take, no? Gemstones. अभी कल आएगा, कल करेंगे। Yeah. So I'll discuss at that time then. ठीक है। Thank you. या थैंक यू। निर्मल जी। सर अपने जैसे कोई बीमार रहता है हम्म, तो अपने उसका लग्नेश और सूर्य दोनों के यंत्र बनाने पड़ेंगे सर? नहीं, सिर्फ सूर्य का करोगे। ठीक है सर। सर यंत्र बनाते समय जैसे अपने मंत्र का, बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो कई बार क्या है कि अपने उसको कंटिन्यू वैसा नहीं कर रख पाते, कुछ सब छूट जाता है या कुछ पूरा नहीं होता, तो फिर उस केस में क्या करें? उसी में तो सर, तभी तो इंसान पूछ रहा होगा भाई ये पैसे क्यों ज्यादा ले रहा है। भाई यंत्र में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको स्पष्ट उच्चारण करने हैं। तो ट्रेन थोड़ी पकड़ना है, हनुमान चालीसा पढ़ते हो फटाफट 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 पढ़ रहा है, भाई कहाँ कौन से ट्रेन पकड़नी है? एक सर मैं एक देखो कितने विचार है फास्ट पढ़ते मेरा। हैं हम, वो लोग यही कहते हैं देखो मैं कितने फास्ट पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा। भाई फास्ट पकड़ के कौन सी फास्ट ट्रेन पकड़नी है आपको? आपको कोई भी चीज पढ़नी है एक संयम के साथ, धैर्य के साथ। आप अगर उस चीज से बेनिफिट लेना चाहते हो, उस चीज को अगर टाइम ही नहीं दोगे, क्या बेनिफिट मिलना है आपको? सर मेरा क्वेश्चन एक है कि अपने एक रूम में बैठ के शांत बैठ गए और हमने अपना मोबाइल ऑन करके बीज मंत्र का उसको रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, तो उसमें और अपने उच्चारण करने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है जी। बताओ सर। मेरे को तो लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? क्या बात कर सर रहे हो? अपने कंटिन्यू उसको बोल नहीं पा रहे वहां से, बिल्कुल देखो शब्द की बात है, ध्वनि की बात है, अगर ध्वनि की बात करें तो वो तो सेम इम्पैक्ट है। जब आप इनको उच्चारण करते हो वो वाइब्रेशन पूरे शरीर में आपके फैलता है, सुनने से वो पूरे शरीर में थोड़ी फैल रहा है आपके। ठीक है, उस बात से और तो जो आपके वाणी से निकल रहा है जो चीज, उसकी एनर्जी एकदम अलग हुई जी। और जो वैसे निकल रहे वो कानों को अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन शरीर को अच्छा तभी लगेगा जब आप शरीर से वो ध्वनि निकालोगे। बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क। अब सर कईयों को तो बीज मंत्र पढ़ना ही नहीं आता, अब वो बताओ, वो उसको कहेंगे तू बीज मंत्र का जाप कर, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही एक उपाय की तो ऐसे लोगों के लिए तो हम बैठे हैं ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। ओके, जो भी आराम कर रहे हैं उनको आराम करने देते हैं जी। कृष्ण जी। सर एनर्जाइज करने के बाद भी लैमिनेट कर सकते हैं? हाँ, एनर्जाइज पहले करना है, लेमिनेट बाद में करना है जी, पहले लेमिनेट नहीं करना है।
सर एक बार हमने कोई स्टोन को चार्ज कर लिया 7000 मंत्रा से, तो वो स्टोन किसी और सेकंड बार वो बनाना है, सिंपल रखना पड़ेगा, दोबारा चैंटिंग सिंपल रखना पड़ेगा। मतलब एक बार चार्ज हो गया स्टोन, चाहे आप 10 बार यंत्र बना लो उसे रख के। मतलब मेरे पास 10% आ गए, 10 को केतु का चाहिए, तो मैंने एक बार चार्ज कर लिया, फिर दूसरे के लिए कितनी देर रखूंगा उसमें? जितनी देर आप वो यंत्र पे जाप करोगे उतनी देर। मतलब एवरी टाइम जाप, मैं वही कह रहा हूँ, जाप हर बार रिपीट मारना। ओ माय गॉड जी, पहली बार जब आप करोगे तब आपको डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार तो आप अपने जेम को एक्टिवेट कर लोगे, उसके बाद जो है आप यंत्र को एक्टिवेट करोगे। जब जेम ही एक्टिवेट नहीं होगा तो यंत्र में जाएगा क्या? मतलब हम 7000 ग्रह की मणि को यूज करते हैं उसको सिद्ध करने के लिए। अब ग्रह की मणि में ही ताकत नहीं होगी तो वो सिद्ध कैसे होगा? मतलब 7000 फॉर एक्टिवेशन ऑफ स्टोन एंड 7000 फॉर यंत्रा। ग्रेट। अगर सर ये नवग्रह जो आपने बताया, मान लो हम कौन से दिन स्टार्ट करें, विच प्लैनेट फर्स्ट, प्रायोरिटी ऑर्डर भी है कोई, या कोई भी ऐसा पिक कर ले? नवग्रह का वो प्रायोरिटी सूर्य से करो। सूर्य से। फिर मान लो हमने संडे को सूर्य का पूरा नहीं हुआ है ना, तो मान लो 2 दिन चला, कंटिन्यू होगा, हाँ 3 दिन चला, फिर उसके बाद जब फॉर एग्जांपल आपके पास बृहस्पतिवार आया तो आप बृहस्पति का चालू कर लो। फिर तो मान लो 1 महीना लग गया, इसी में लग जाएगा नवग्रह तो में। टाइम, बिल्कुल टाइम लगता है जी। तभी तो एक पंडित थोड़ी बैठता है जब करने बैठता है, कम से कम 10-15 पंडित बैठाते हैं तब जाके होता है काम पूरा। आपको क्या लग रहा है इतना आसान थोड़ी है? मतलब नवग्रह मंत्र इंडिविजुअल तो कोई नहीं बना सकता हमारा। बहुत मुश्किल है जी। और आपका फुल टाइम यही काम है तो आप बिल्कुल कर सकते हो जी। अगर आपका फुल टाइम ये काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। नॉट पॉसिबल। बहुत मुश्किल है। पॉसिबल है, देखो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। जी जी जी। अगर फुल टाइम काम नहीं है आपका, आपके पास और भी तो काम होगा ना, तो कैसे जी जी, करोगे आप? परफेक्ट। सर फॉर डोनेशन, मान लो किसी को केतु का प्रॉब्लम है ना, लोअर लेग्स में इशू है, यूरिन इश्यूज है, तो मोस्टली केतु का माना जाएगा। तो जैसे केतु के अंदर जो चीज डोनेट करनी है, सपोज सतनाजा प्लस कुलती, हाउ मेनी ग्राम्स? कोई ग्राम नहीं। अच्छा, किसी भी प्लांट के लिए कोई ग्राम नहीं, कुछ भी अमाउंट ले लो, तो आपकी श्रद्धा के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से। चाहे 100 तो रुपए खर्च करो चाहे 50 रुपए खर्च करो। ठीक है, मान लो ये किस राशि के अंदर है, उसकी उसके अंदर उसका कोई कोई दिक्कत फर्क नहीं। नहीं पड़ता। ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम सर, ओल्ड एज है एंड ही इज नॉट वेल, तो मान लो संडे को, सूर्य का करा दो। हाँ जी, सूर्य सूर्य का का, हेल्प। तो मान लो केतु का ना कराएं फिर, अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सूर्य का। ओनली सन। ठीक है, और डे नहीं पता तो हम संडे को दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, परफेक्ट, थैंक यू।